Hello guys, today we are going to study about minerals in India। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के खनिज पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो 2023 का अपडेटेड है। ठीक है, अपडेटेड मिनरल्स हैं इसमें और उसके लोकेशन। ठीक है, और अगर आपका एग्ज़ाम 2024 में होता है तो उस समय मैं नया वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो, और अगर सेम रहेगा उसका लोकेशन और मिनरल्स तो फिर आपका इसी वीडियो से काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को जो है कितनी पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 पार्ट्स में मिनरल्स को बांटा गया है। सबसे पहला है मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक, तीसरा है एनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक नाम से ही पता चल रहा है मेटल से रिलेटेड है, नॉन मेटालिक नॉन मेटल से रिलेटेड है। फिर एनर्जी मिनरल्स वैसे मिनरल्स जो कि हेल्प करते हैं किस चीज़ में, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली बनाने में, फ्यूल्स में, है ना, क्योंकि पेट्रोल किस चीज़ में यूज़ होता है, फ्यूल में, और कोल किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में। ठीक है, तो ये वैसे मिनरल्स हैं जो कि बिजली बनाने, फ्यूल्स वगैरह में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेटालिक मिनरल जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है फेरस मिनरल्स और दूसरा है नॉन फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स हम उसे कहते हैं जिसमें प्रेजेंस ऑफ आयरन हो, यानी कि जिसमें आयरन का प्रेजेंस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और तो फिर नॉन फेरस कौन सा हो गया, तो जिसमें आयरन हमें नहीं देखने को मिलता है ना, वो अलॉयज़ होता है, मेटल होता है, लेकिन उसमें आयरन का जो मात्रा होता है वो कम होता है। ठीक है, तो अब चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फेरस मिनरल का एग्जाम्पल है आयरन ओर, नाम ही में आयरन है। ठीक है, उसके बाद मैंगनीज़, निकल, कोबाल्ट एट्सेट्रा। उसके बाद नॉन फेरस कौन से होंगे, तो नॉन फेरस हो गए कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रेशियस मेटल हैं। ठीक है, जो कि बहुत अनमोल है, यानी कि जो महंगे मिलते हैं, है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। नॉन मेटालिक कौन से हो गए, तो वो है माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। ठीक है, ये ग्रेनाइट है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी मिनरल्स का तो मैंने पहले ही बता दिया, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, फिर सोर्स ऑफ मिनरल्स क्या है, मतलब मिनरल्स कहाँ से हमें मिलता है, तो द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज़ हॉट मैग्मा। मैग्मा क्या होता है, जो वोल्केनो का इरप्शन होता है तो जो बाहर आ जाता है इसका, उसको हम लोग लावा कहते हैं, और जो अंदर में रहता है जो कि मोल्टेन मीन्स मैग्मा होता है, यानी कि जो गीला वाला पार्ट होता है, यानी कि जो भींगा हुआ पार्ट होता है, यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है, एक तरह से जो लिक्विड पार्ट होता है इसका, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैग्मा, और जो बाहर आकर के जम जाता है उसे हम लोग बोलते हैं लावा। ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन से जो मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैग्मा हम लोग उसे भी बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ फाउंड इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ होता है उसके अंदर में हमें देखने को मिलता है, यानी कि अर्थ के बाहर अगर वो आ जाता है, जो वॉल्केनो इरप्शन होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी फटती है, तो जो वो फटने की वजह से जो उसमें से निकलता है लावा, तो जो बाहर निकल गया, यानी कि जो ये अर्थ का क्रस्ट मान लीजिए, और जो लावा बाहर निकला उसे हम लोग लावा बोलते हैं, और जो अंदर में ही रह गया लिक्विड पार्ट उसे ही हम लोग मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इज़ डन थ्रू। तो मिनरल किस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है, किस तरह से हम उसे बाहर निकालते हैं, तो वो निकालते हैं माइनिंग की मदद से, ड्रिलिंग की मदद से और क्वायरिंग की मदद से। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हैं जिसकी मदद से हम लोग मिनरल्स को अर्थ के बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेल्ट्स ऑफ मिनरल। तो कितने बेल्ट्स हैं, तो 6 बेल्ट्स हैं। पहला बेल्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला बेल्ट, दूसरा है सेंट्रल बेल्ट, तीसरा है सदर्न बेल्ट, चौथा है साउथ वेस्टर्न बेल्ट, पांचवा है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, छठा है इंडियन ओशन बेल्ट। तो ये सारे जो बेल्ट के स्टेट्स हैं सब लोग पास पास में हैं, तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए, ये आप मैप की मदद से भी याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। तो उसमें क्या आ जाता है, तो सबसे पहला है उसमें झारखंड, यहाँ पे है झारखंड, के बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है वेस्ट बंगाल। तो ये तीनों पास में है ना, तो अगर आप ये इंडिया का मैप ले लें और तब याद करें ये सारे बेल्ट को तो बहुत ही ईजी होगा आपके लिए याद करना। ठीक है, क्योंकि सारे जो लोकेशन है वो पास में है। यहाँ पे क्या है, ये झारखंड है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा। तो याद हो गया नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल बेल्ट।
सेंट्रल बेल्ट क्या है, तो वो है पहला तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे, उसके बाद है मध्य प्रदेश यहाँ, उसके बाद है आंध्र प्रदेश यहाँ पे उसके बाद क्या है महाराष्ट्र और फिर है तेलंगाना। ये है सेंट्रल बेल्ट। तो आप देख सकते हैं सब है ना पास में, तो अगर आप मैप से याद करेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके बाद है सदर्न बेल्ट में क्या है, कर्नाटका है और तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्नाटका और ये है तमिलनाडु, दोनों पास में है। ये क्या है, सदर्न बेल्ट है। उसके बाद साउथ वेस्टर्न बेल्ट है। तो साउथ वेस्टर्न बेल्ट में क्या आ जाता है, तो वो आता है गोवा यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये है गोवा के बाद क्या है कर्नाटका, गोवा के बाद आ जाता है कर्नाटका यहीं पे है। उसके बाद आ जाता है केरला, तो ये है ना साउथ वेस्ट साइड, तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में क्या आ जाता है, राजस्थान एंड गुजरात। यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, तो ये हो गया क्या, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। उसके बाद है इंडियन ओशन बेल्ट, तो ये तो पूरा ही इंडियन ओशन है ना, तो ये पूरा ही उसका बेल्ट है। ठीक है, और इंडियन ओशन बेल्ट जो होता है, इस बेल्ट में जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें देखने को मिलता है, और जो फॉस्फेट का जो नोड्यूल्स होता है वो हमें यहाँ पे अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। ये कहाँ पे आ गया, ये मैंने बताया किस चीज़ का, इंडियन ओशन बेल्ट का। ठीक है, इंडियन ओशन बेल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, और फॉस्फेट का नोड्यूल हमें मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड के पास। ठीक है, तो चलिए अब मिनरल्स और उसके स्टेट को देख लेते हैं। पहला मिनरल है, मतलब हाईएस्ट मिनरल्स जो है इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है, वो है उड़ीसा, और हाईएस्ट नंबर ऑफ माइंस कहाँ देखने को मिलता है, तो वो है एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, एमएम से याद कर लीजिए। उसके बाद है आयरन ओर, तो इसमें ओर है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा में, तो ओ से ओर और उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद है मैगनीज़, तो एम से मैगनीज़ और एम से एमपी। ठीक है, उसके बाद निकल कहाँ है, तो झारखंड। कोई लड़का का नाम याद कर लीजिए निखिल है, वो कहाँ रहता है, तो झारखंड में, तो निखिल झारखंड। ठीक है, उसके बाद है कॉपर कहाँ देखने को मिलता है, वो है मध्य प्रदेश। कॉपर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के मध्य में है, तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। उसके बाद बॉक्साइट है, बॉक्साइट को मैंने बिहार वाले में भी याद कराया था एज अ बक्सा, तो बक्सा मान लीजिए बहुत ही हल्का है, वो क्या हो गया, उड़ गया, तो उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद है सिल्वर क्या है, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थानी लोगों को आप लोग देखते होंगे सिल्वर का वो लोग ज्वेलरी पहनते हैं ज़्यादातर, तो उससे आप याद कर लीजिए कि वहाँ सिल्वर ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रोमाइट कहाँ पे है, उड़ीसा, ओ से यहाँ पे भी याद कर लीजिए। उसके बाद है टिन कहाँ है, छत्तीसगढ़। हम लोग ऐसे याद कर लीजिए कि टिन का हम लोग 36 तरह का बर्तन यूज़ करते हैं, बहुत तरह का टिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 36 तरह का, 36, तो उससे याद हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड का क्या है, तो गोल्ड का है कर्नाटका। तो ऐसे याद कर लीजिए कि जिसके पास गोल्ड होता है वो लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं। ठीक है, और तो गोल्ड का वैसे याद हो जाएगा कि गोल्ड पहनने वाले लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं, तो कर्नाटका। उसके बाद लेड एंड जिंक है, तो लेड और जिंक दोनों कहाँ देखने को मिलता है, दोनों ही राजस्थान में। ठीक है, और डायमंड कहाँ देखने को मिलता है, डायमंड देखने को मिलता है एमपी में। ठीक है, उसके बाद है क्या, माइका कहाँ देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है जिप्सम भी कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में। उसके बाद है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का आप ऐसे भी याद कर लीजिए कि एक फिल्म भी आया था भेड़िया, वहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में ही जंगल को लेकर के वहाँ पे क्या हो रहा था, फाइट हो रहा था ना, तो आप मूवी से भी रिलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को कि अरुणाचल प्रदेश में वो जो भेड़िया मूवी था उसमें पेड़ के ऊपर था ना कि ऑक्सीजन का बहुत ही रिच सोर्स है, उसी के ऊपर फिल्म को पूरा दिखाया गया है, और उसी में क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है वो फाइट, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थोडियम, तो थोडियम कहाँ देखने को मिलता है, वो है केरला। नेक्स्ट है यूरेनियम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।